जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 13 फरवरी की पहली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। पहली शिफ्ट में आपका नॉन टेक्निकल का एग्जाम हुआ था और दूसरी शिफ्ट में आपका टेक्निकल का एग्जाम हुआ था। नॉन टेक के प्रश्नों के साथ दोस्तों अभी हम यहाँ पर हैं। ये सारे प्रश्न जो हमको भेजे हैं मुकेश तिवारी जी जो कि कटनी से हैं, कार्तिक केवट जी गुना से, कपिल जी रतलाम से, परदेसी जी आगरा से, मनी जी रीवा से, जफर जी इंदौर से, जागृति जी इंदौर से, अमित जी मुरैना से, शिव चौहान जी होशंगाबाद से। इन सभी ने हमें भेजे हैं, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों आज ज़्यादा प्रश्न नहीं आ पाए, हालांकि मेरे पास 33 प्रश्न हैं। हो सकता है उनमें से कुछ प्रश्न सेकेंड शिफ्ट के हैं, 4-5 वो मैं आपको बता दूंगा कि ये गलती से यहाँ पे लिख गए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोहड़ी है। ठीक है। नीमच की प्रसिद्ध फसल पूछी गई थी, अब उसमें अफीम ऑप्शन में था कि नहीं ये मालूम नहीं है। 64 योगिनी का मंदिर किस देवी के लिए समर्पित है? अब देखो दोस्तों, 64 योगिनी के तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली लिखा गया था 10वीं शताब्दी में बना हुआ 64 योगिनी का मंदिर किस देवी के लिए प्रसिद्ध है, के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न था, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा नदी के किस दिशा में है? या फिर ऐसा था कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के किस दिशा में है? अलग अलग बच्चों ने हमें अलग अलग चीज़ें लिख के भेजी, इसलिए हम कंफ्यूज होकर हमने ये दोनों ही चीज़ें लिख दी। अगला प्रश्न था, चंदेल वंश के शासकों ने जो प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं उनका निर्माण कब करवाया था, किस समय? ईस्वी लिखी हुई थी कि किस ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में मुड़ता है? अंदर की ओर आता है, बाहर की ओर फैल जाता है, ऐसे ऑप्शन थे। कैकलर किसे कहा जाता है? जंगली कुत्ते को, जंगली भैंस को, जंगली बिल्ली को, इस तरीके के ऑप्शन थे। बीसीसीआई के सचिव और अध्यक्ष दोनों पूछे गए थे। हर घर नल योजना के लक्ष्य से रिलेटेड प्रश्न था, ये रिपीट है, पहले भी आया है। अगला है, सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है? ठीक है, मध्य प्रदेश में या फिर ये आपके आसपास के भौगोलिक क्षेत्र में। कर्क एवं मकर रेखा से संबंधित एक प्रश्न आया था। गांधी जी के प्रश्न अभी तक खत्म नहीं हो रहे। गांधी जी ने अपना आत्मरक्षक किसे कहा, यह पूछा गया। शून्य को सर्वप्रथम किस मंदिर में देखा गया, यानी शून्य जैसी आकृति सबसे पहले कौन से मंदिर में देखी गई? जल जीवन मिशन की घोषणा किसने की थी? जल जीवन मिशन की घोषणा। अगला है, 16वां मकड़ी आर्थ्रोपोडा सदस्य में है या नहीं, ऐसा प्रश्न था। सूचना का अधिकार जो 2005 है ना, उसको किस एक्ट के तहत लेकर आया गया था, ये पूछा गया। पंखुड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? केंचुए से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी उपधातु है, ऐसा पूछा गया था। जूल प्रति कूलाम शायद JC-1 किसका मात्रक है, ये पूछा गया। अब बढ़ते हैं अगले पेज पे। ये जो प्रश्न है 22 से लेके 27 तक या 28 तक, इनके बारे में क्या हुआ कि मैं एक बच्चे ने भेजे, मैंने उससे पूछा ये कौन सी शिफ्ट के हैं, तो उसने कहा पहली शिफ्ट के हैं। मैंने उसको एक बार फिर कंफर्म करने के लिए पूछा तो उसने पहली के बोला। एक और दूसरी लड़की को से मैंने पूछा तो उसने भी कह दिया कि पहली के ही हैं सर। मैंने पूछा नॉन टेक के ही हैं, उसने कहा नॉन टेक के ही हैं। और भी 4-5 बच्चों को मैंने भेजा था तो उन लोगों ने बोला कि नहीं सर ये नॉन टेक के नहीं है, ये सेकेंड शिफ्ट के हैं। तो आप लोग देख लेना, समझ लेना, मुझे कमेंट में और बता देना। एक कुत्ता लगभग कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक किस प्रोटोकॉल ने STPP का स्थान लिया? विकृत एल्कोहल क्या है? ECL का फुल फॉर्म। और विद्युत घंटी में प्रयुक्त होने वाली विद्युत चुंबक की आकृति कैसी होती है? रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की खोज में सोने की पन्नी का प्रयोग क्यों किया था? पहले एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी धातु का प्रयोग किया था उसने, कौन सी सीट पे उसने बमबारी की थी, तो आज ये पूछ लिया गया। तो ये जो प्रश्न थे ये फर्स्ट या ये सेकंड शिफ्ट के भी हो सकते हैं, आप कमेंट में बताना। फिर यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई आया था? राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड 2 दिन से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, आज उपराष्ट्रपति का आ गया। ब्लीचिंग पाउडर का कुछ प्रश्न था, लैक्टिक अम्ल का प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय सोलर संघ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उस्ताद अलाउद्दीन खां का प्रश्न था। दोस्तों गणित के प्रश्न अभी भी हमको ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं, मुश्किल से 7 या 8 प्रश्न मिले हैं। तो जिन लोगों के पास भी गणित के प्रश्न हो आज के, तो 8839449109 पर भेज देना, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में कहो कि सर आपने एनालिसिस नहीं कराया, क्वेश्चन ही नहीं आएंगे तो हम एनालिसिस कैसे कराएंगे। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि कल का एनालिसिस नहीं हुआ, तो देख लीजिए। GS के पूरे 33 प्रश्न मिल गए थे, मैंने नहीं डाले थे, लेकिन मैंने पाठशाला अकेडमी वाले सर को भेज दिए थे। उन्होंने बढ़िया तरीके से उनको विधिवत तौर पे लगा के आपको वीडियो में बता दिया था। 5 मिनट का वीडियो है, मैंने उसकी लिंक भी आपको दी थी, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पे भी, और यहाँ पर भी मैंने पिन कर दी थी नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लेना अगर कल का आपका छूट गया है तो। और जो गणित के क्वेश्चन है कल के, वो हमने टेलीग्राम पर उनकी PDF डाल दी थी,
ठीक है, वीडियो नहीं बना पाए थे तो PDF डाल दी थी, ठीक, तो वहाँ से देख लेना। धन्यवाद, जय माता दी।